अच्छा, कभी सोचा है हमारे चारों ओर लगातार क्या कुछ नहीं बदल रहा है? जैसे खाना पक रहा है, लोहा जंग खा रहा है या फिर दूध फट रहा है। ये सब क्या है? असल में ना, ये रसायन विज्ञान की एक छिपी हुई दुनिया है जो हर पल हर जगह अपना काम कर रही है। तो आज हम इसी दुनिया के कुछ रहस्यों को समझने वाले हैं और जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में। जैसे एक आम सा सवाल लेते हैं। गर्मियों में दूध को अगर बाहर छोड़ दें तो क्या होता है? हाँ, वो खट्टा हो जाता है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे भी एक विज्ञान छिपा है। या फिर ये सोचिए, लोहे का कोई तवा हो या कील, जब उसे नमी वाली हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर एक भूरी सी परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ये सारे बदलाव आखिर होते कैसे हैं? मजे की बात यह है कि इन सभी सवालों का और ऐसे न जाने कितने ही सवालों का जवाब एक ही छोटे से कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इस दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले तो देखेंगे कि हमारे आसपास ये बदलाव क्यों होते हैं। फिर जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या भला। इसकी अपनी भाषा को सीखेंगे, समीकरणों को बैलेंस करने की दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे कि अभिक्रियाएं कितने अलग अलग टाइप की होती हैं। तो शुरू करते अपने पहले कदम से, हमारे आसपास होने वाले बदलाव। याद है हमने दूध के फटने और लोहे पर जंग लगने की बात की थी। यहां तक कि हमारे शरीर में जो खाना पचता है ना, वो भी इसी का एक हिस्सा है। इन सभी चीजों में एक बात कॉमन है कि शुरू में जो पदार्थ था उसकी पहचान और उसका नेचर पूरी तरह से बदल गया है। दूध अब दूध नहीं रहा और लोहा सिर्फ लोहा नहीं। और जब भी ऐसा होता है ना, तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन सवाल यह है कि पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं। इसके लिए हमें एक केमिकल डिटेक्टिव बनना होगा और कुछ खास सुरागों की तलाश करनी होगी। तो एक जासूस के तौर पर हमें 4 मुख्य सुरागों पर नजर रखनी है। क्या पदार्थ की अवस्था बदली, मतलब ठोस से द्रव या गैस कुछ हुआ? क्या उसका रंग बदला? क्या कोई गैस निकली? या फिर तापमान में कोई बदलाव आया? अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो समझिए कि सॉल्व्ड, एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। अब इस पूरी कहानी के किरदारों से भी मिल लेते हैं। जो पदार्थ इस रासायनिक बदलाव से गुजरते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स, और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हुए हमारे अभिकारक, और जो सफेद पाउडर बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है हमारा उत्पाद। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, केमिस्ट लोग इन अभिक्रियाओं की कहानी लिखने के लिए एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, हम इसे ऐसे शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन यह थोड़ा लंबा तरीका है। इसीलिए हम रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे Mg+O2 से बनता है MgO। ये एक तरह का शॉर्ट हैंड है जो ज्यादा आसान और काम का है। अब आता है अगला और बहुत ही जरूरी कदम, ये पक्का करना कि हमारी जो ये रासायनिक कहानी है वो यूनिवर्स के एक बहुत बड़े नियम का पालन करती हो। और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मास यानी द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभिक्रिया से पहले और बाद में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ये एक तरह की कॉस्मिक अकाउंटिंग है, सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस समीकरण को एक काम की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार पहेली की तरह देखते हैं, जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। जरा इस टेबल को देखिए। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। बाईं तरफ यानी अभिकारकों में लोहे का सिर्फ एक परमाणु है, जबकि दाईं तरफ उत्पादों में 3 हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के परमाणुओं में भी गड़बड़ है। मतलब ये तराजू अभी बराबर नहीं है। हमें इसी पहेली को सुलझाना है। इसे हल करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर यह है बहुत आसान। सबसे पहले तो हर फॉर्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। समझिए ये सेफ जोन है, इसके अंदर कुछ नहीं बदलना। फिर हम उस यौगिक से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हैं और उसके तत्वों को बैलेंस करते हैं। हम फॉर्मूलों के सामने सही नंबर लगाकर परमाणुओं की गिनती को बराबर करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि सब कुछ बराबर है या नहीं। और ये रहा हमारा समाधान। 3Fe + 4H2O से बनता है Fe3O4 + 4H2O।
अब देखिए, दोनों तरफ लोहे के 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तराजू एकदम बराबर। हमारी पहेली सुलझ गई। ये है एक संतुलित समीकरण। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं एकदम अलग थलग नहीं होती। वो अक्सर कुछ कॉमन पैटर्न फॉलो करती हैं। कह सकते हैं कि कहानी के कुछ जाने पहचाने प्लॉट होते हैं। तो चलिए इन प्लॉट लाइंस को समझते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ये बहुत ही सिंपल है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। बस ऐसे समझिए जैसे 2 चीजें मिलकर एक हो रही हैं। इसका एक बहुत बढ़िया रियल लाइफ उदाहरण है दीवारों पर सफेदी करना। जब बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो वो मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं और साथ में निकलती है ढेर सारी गर्मी, जिससे वो बर्तन भी गर्म हो जाता है। अगला प्रकार संयोजन के ठीक उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अकेला यौगिक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे पदार्थ बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक चीज का टूटकर अलग हो जाना। और ये हमें शानदार ढंग से दिखाता है कि सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वियोजन कितना जरूरी है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो ये टूटकर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये सीमेंट बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब जब रासायनिक अभिक्रियाओं की इस भाषा का कोड क्रैक हो ही गया है, तो अपने चारों ओर देखिए कौन कौन सी रासायनिक कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। खाना पकाने से लेकर सांस लेने तक हर जगह केमिस्ट्री की एक कहानी छिपी है। बस उसे पढ़ने की नजर चाहिए।